Hello student, I am Jayashree teacher. Today I am going to teach you हिंदी सुरभि। आज मैं आप लोगों को हिंदी सुरभि की बुक्स में से पढ़ाऊंगी चैप्टर 1, यानी एक कविता है 1 भारत माता। ये भारत माता ये कविता का नाम है। यहाँ पे हम देखेंगे कि कविता देखते हैं। एक कविता के अंदर भारत माता की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में बताया गया है, तो हम इसको पढ़ेंगे। किसने तुम्हें जन्मते ही अपनी गोदी में बिठलाया, किसने तुम्हें हिलाकर आंचल प्यार किया दुलारा। ये जो पंक्ति है उसमें बताया गया है कि किसने तुम्हें जन्म लेने के साथ ही अपनी गोदी में बिठाया है और किसने तुमको आंचल में डाल के हिलाया है और प्यार किया है। किसने तुमको अन्न और जल दे बलवान बनाया, यानी बताते हैं कि किसने तुमको अन्न और जल दिया है और ताकतवर, बलवान यानी ताकतवर बनाया है। किसने तुमको पाल पोस कर इतना बड़ा बनाया, यानी कौन है वो जिसने तुमको इतना पाल पोस के बड़ा किया है। माता पिता से बढ़कर किससे जुड़ा तुम्हारा नाता। इस एक कविता में ये बताया गया है कि माता पिता से भी बढ़कर ऐसा कौन है जिससे तुम्हारा ये नाता जुड़ा हुआ है। प्यारे बच्चों उसे न भूलो वह है भारत माता। इसमें बताया गया कि वो जो तुम ये सब बातें बताई गई है उसमें लास्ट में बताया गया कि ये कौन है जिससे तुम्हारा नाता जुड़ा हुआ है, और बच्चे उसे न भूलो वह है भारत माता। वो कौन है? भारत माता। तो भारत माता ही है जो ये जो कविता में भारत माता के लिए जो कहने का मतलब है कि ये कविता है भारत माता, वो ये पूरी कविता भारत माता के संबोधित ही बनाई गई है। अब हम शब्दार्थ लिखेंगे। कठिन शब्दों के अर्थ जानिए, यानी कि जो हार्ड वर्ड से वो यहाँ पे बताए गए, जैसे उसका क्या मीनिंग होता है। ये शब्द है जन्मते ही, यानी पैदा होते ही। जन्मते ही का मतलब क्या होता है? पैदा होते ही। सेकंड में है जल, जल यानी पानी। पाल पोस कर यानी देख रेख कर। पाल पोस कर का मतलब क्या होता है? देख रेख कर। अन्न, अन्न का मतलब क्या होता है? गेहूँ चावल चना आदि अनाज, यानी जो गेहूँ चावल चना आदि वो सब है उसे क्या बोलते हैं? अन्न बोलते हैं, अनाज बोलते हैं। ठीक है। अब ए वर्ड से बलवान, बलवान यानी ताकतवर। नाता, नाता यानी संबंध। नाता का मतलब क्या होता है? संबंध। अब आगे देखेंगे। यहाँ पे बताया अभिव्यक्ति मूल्यांकन। इसमें है ना पढ़ने का है, क में दिया गया है हमारे देश का नाम क्या है, तो हमको बताना है हमारे देश का नाम भारत है। वापस से पढ़ रही हूँ, देखो ध्यान से सुनो। क में बताया गया हमारे देश का नाम क्या है, तो हमको आंसर में लिखना है। मौखिक प्रश्न यानी खाली बोलने का है, तो हमारे देश का नाम भारत है। ख में देखेंगे हमें अनाज कहाँ से मिलता है। इसमें जो आंसर है वो हम देखेंगे। इसमें बताया गया कि हमको अनाज कहाँ से मिलता है, तो हमको अनाज यानी खेतों में से मिलता है। गाँव में देखेंगे हमें पानी कहाँ से मिलता है, तो नदी और तालाब में से हमको पानी मिलता है। पाठ बोध 1 नंबर, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब क में देखेंगे जन्म लेते ही हमें गोदी में किसने बिठाया है, तो यहाँ पे
भारत माता ही आएगा आंसर। ठीक है, अब ख में देखेंगे अपने देश का अन्न जल खाकर हम क्या बनते हैं। तो यहाँ पे आंसर में लिखना है अपने देश का अन्न जल खाकर हम ताकतवर बनते हैं। घ में देखेंगे हमें पाल पोस कर बड़ा कौन करती है। यानी वैसे देखे जाए तो भारत माता ही आता है आंसर, लेकिन पाल पोस कर में माता पिता से बढ़कर भी भारत माता है, ऐसा यहाँ पे लिखना है आंसर में। क्या लिखोगे, अब माता पिता से भी बढ़कर भारत माता ने हमको पाल पोस के बड़ा किया है। ग हमें किससे नहीं भूलना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर में लिखेंगे हमको भारत माता को नहीं भूलना चाहिए। वापस से पढ़ रही हूँ, हमें किससे नहीं भूलना चाहिए। तो आंसर में आएगा हमें भारत माता को नहीं भूलना चाहिए। 2 नंबर, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। यहाँ पे जो कविता है उसमें जो कोई वर्ड्स को छोड़ के पूरी कविता बनाई है, तो हमको उसको जो शब्द यानी जो वर्ड्स है उनको ज्वाइंट करके पूरी कविता पूरी करनी है। हम देखेंगे किसने तुम्हें जन्मते ही, यानी किसने तुम्हें खाली जगह ही अपनी खाली जगह में बिठलाया। किसने तुम्हें हिलाकर खाली जगह किया दुलराया। ठीक है, अब इसमें देखेंगे पूरी कविता कैसे आती है। यहाँ पे जो खाली जगह है उसमें जन्मते ही आएगा। किसने तुम्हें जन्मते ही अपनी, ये जो खाली जगह उसमें गोदी आएगा, अपने गोदी में बिठलाया। किसने तुम्हें हिलाकर आंचल प्यार किया दुलराया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आइए विचार करें, हाँ अथवा नहीं में उत्तर दीजिए। यहाँ पे हाँ या ना में जवाब देना है हमको। यहाँ पे सामने जो लाइन दी है वहाँ पे लिखना है हाँ या नहीं में आंसर देना है हमको। क में देखेंगे क्या हमें अन्न और जल बर्बाद करना चाहिए। तो यहाँ आंसर में क्या लिखेंगे, नहीं, हमको अन्न और जल को बर्बाद करना चाहिए नहीं। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, नहीं। अब ख में देखेंगे क्या हमें अपने आस पड़ोस साफ सुथरा रखना चाहिए। वापस से पढ़ रही हूँ, क्या हमें अपना आस पड़ोस साफ सुथरा रखना चाहिए। तो हाँ, यहाँ आंसर में क्या लिखेंगे हम, हाँ, क्योंकि हम जहाँ पे रहते हैं वो आसपास वाली जगह को हमको साफ सुथरा ही रखना चाहिए। तो यहाँ पे हम हाँ लिखेंगे। अब ग में देखेंगे क्या हमें भारत माता का सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर में क्या आएगा, हाँ करना चाहिए। क्या हमें भारत माता का सम्मान करना चाहिए। तो आंसर क्या आएगा, हाँ। नीचे देखते हैं भाषा से। यहाँ पे जो पिक्चर्स दी गई है पढ़ते हैं। 1 नंबर, नीचे दिए गए चित्रों को देखिए, प्रत्येक के लिए समान अर्थ वाले 2 शब्द लिखिए। जैसे यहाँ पे पिक्चर्स दी गई है तोता की, ये है सूरज की और ये पेड़ की। ठीक है, तो ये सब जो पिक्चर्स है वो तीनों के यानी 2 वर्ड्स जो सेम बनते हैं, समान जो शब्द है वो हमको 2 शब्द लिखने हैं। जैसे ये है पिक्चर्स तोते की। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे तोता, और दूसरा हम कौन सा समान शब्द बनता है इनका, पोपट। तोता और पोपट, है ना। अब हम यहाँ पे देखेंगे सूरज में, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे सूरज, और दूसरा समान शब्द कौन सा है उसका, सूर्य। सूरज और सूर्य। ये पेड़ है, तो यहाँ पे हम पेड़ लिखेंगे, और समान शब्द दूसरा कौन सा है पेड़ का, वृक्ष। पेड़ और वृक्ष। अब आगे देखते हैं
समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाचक शब्द कहते हैं। पढ़िए 2 नंबर, पढ़िए, समझिए और लिखिए। यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं वो हमको देख देख के या नीचे जो लाइन दी गई उसमें अच्छी राइटिंग में बोलते भी जाना है और लिखना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है बैठा, बैठा, है ना। तो हमको ये वाला जो शब्द है वो यहाँ पे लिखना है बैठा, बैठा। ये शब्द है बैठी, बैठी। तो ये भी जो बैठी शब्द लिखा हुआ है वो हमको नीचे की लाइन में लिखना है बैठी, बैठी। और ये शब्द है बैठे, बैठे। तो ये भी शब्द हमको कॉपी राइटिंग करना है, नीचे अच्छी राइटिंग में लिखना है और साथ में पढ़ना भी है। और ये है लास्ट, नहीं सॉरी, ये है बैठिए, बैठिए। ये भी जो वर्ड्स यानी शब्द है वो हमको नीचे अच्छी राइटिंग में लिखना है और साथ में पढ़ते भी जाना है। और लास्ट में जो शब्द है उसमें लिखा है बैठूंगा, बैठूंगा। तो ये भी तुमको अच्छी राइटिंग में नीचे लिखना है और साथ में पढ़ते भी जाना है। वापस से मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान रखना। बैठा, बैठा, बैठी, बैठी, बैठे, बैठे, बैठिए, बैठिए, बैठूंगा, बैठूंगा। यानी कहने का मतलब है कि बैठा, तो यानी जो बैठा है कोई व्यक्ति तो उसको बोलता है वो बैठा है, तो बैठा है। ये बैठी तो बोलते कि बैठी है, वो कोई औरत बैठी तो बैठी है बोलते हैं। बैठे यानी एक से ज़्यादा लोग बैठे तो उसको बैठे हैं ऐसा बोलते हैं। बैठिए यानी जो कोई खड़ा रहता है तो हम बोलते हैं जैसे कि बैठिए, तो उनको हम बैठने के लिए बोलते हैं। और लास्ट में बैठूंगा यानी हम खुद को ही कोई दूसरे व्यक्ति को बोलते कि मैं बैठ जाऊंगा यानी बैठूंगा। ठीक है। सही शब्द चुनकर दी गई कविता पूरी कीजिए। यानी यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए हैं वो ये जो शब्द है वो इसमें यूज़ किए गए हैं, जैसे कि सिखलाता, लहराता, तीन, राह, भारत, चक्र, डरो, झुको और वीरो। ठीक है। वापस से पढ़ रही हूँ। ये जो शब्द है वो एक कविता में यूज़ किए गए हैं, जैसे कि सिखलाता, लहराता, तीन, राह, भारत, चक्र, डरो, झुको और वीरो, है ना। अब हम कविता देखेंगे। यहाँ पे ये तिरंगा की पिक्चर्स है और तिरंगे में कितने यानी कितने कलर रहते हैं? 3। कौन कौन से? ये है ऑरेंज, है ना, ये है वाइट और लास्ट में है ग्रीन कलर। अब कविता देखेंगे। 3 रंग का झंडा प्यारा। कितने रंग का ये झंडा रहता है? 3 रंग का। 3 रंग का झंडा प्यारा, शान से लहराता है, भारत की यह आन है, वीरों की यह जान है। कहने का मतलब है कि 3 रंग का ये जो झंडा रहता है वो हमेशा क्या करता है? लहराता रहता है। और भारत की वो क्या है? शान है। भारत की वो आन है और वीरों की वह क्या है? जान है। चक्र बीच में प्यारे बच्चों, आगे की राह दिखलाता है। ये जो झंडे के बीच में जो चक्र रहता है वो क्या करता है? यानी आगे हमको जाने की प्रेरणा देता है, यानी हमको आगे हमेशा बढ़ना ही चाहिए, ऐसा उससे सूचित होता है। डरो नहीं तुम, झुको नहीं तुम, यह हमको सिखलाते हैं। हमको ये तिरंगा क्या सिखलाता है कि कभी किसी से डरना नहीं चाहिए, कभी हमको गलत बात पे झुकना नहीं चाहिए। और
जो डरना नहीं है, झुकना नहीं है, ये सब बातें कौन सिखाता है हमको? ये तिरंगा। ठीक है, इस तरह से कविता में पूरे इस तरह से समझाया गया है, बताया है कि ब्लैंक्स में जो यहाँ पे जो शब्द है वो यहाँ पे हमको जो खाली जगह है उसमें भर के पूरी कविता कंप्लीट करनी है। सही चित्रों पर ठीक का निशान यानी राइट लगाइए। यानी यहाँ पे जो राइट और लेफ्ट में जो पिक्चर्स दिए गए हैं वह उसके आगे यानी साइड में जो बॉक्स दिया है उसमें दोनों में से कौन सा पिक्चर सही है वो बॉक्स के आगे हमको क्या करना है? राइट बनाना है। जैसे यहाँ पे लिखा है भारत का राष्ट्रीय फूल, यानी कौन सा है? कमल है कि गुलाब है? तो कमल है, तो ये कमल वाले बॉक्स में हम क्या बनाएंगे? राइट। क्या बनाएंगे? राइट। वापस से पढ़ रही हूँ मैं। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। तो ये कमल का जो यहाँ पे जो बॉक्स है साइड में वो वाले बॉक्स में हम क्या बनाएंगे? राइट। अब देखो भारत का राष्ट्रीय पक्षी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? पीकॉक यानी मोर। तो यहाँ पे हम मोर के साइड में जो बॉक्स है उसके ऊपर क्या बनाएंगे? राइट। क्या बनाएंगे? राइट। वापस से पढ़ रही हूँ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर, है ना। तो यहाँ पे मोर के साइड में जो बॉक्स बना हुआ है उसके अंदर हम क्या बनाएंगे? राइट। अब देखते हैं आगे। भारत का राष्ट्रीय झंडा, यानी ये तिरंगा है कि ये वाला है? तो ये तिरंगा है, वो भारत का झंडा है। तो यहाँ पे जो जो झंडा है तिरंगा उसके साइड में जो बॉक्स बना है उसके अंदर हम क्या बनाएंगे? राइट। यहाँ पे हम राइट बनाएंगे। और लास्ट में ही भारत का राष्ट्रीय पशु, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है माना जाता है? ये बाघ है और ये एलिफेंट है। ये दोनों में से राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। तो हम ये वाली जो बाघ के बाजू में जो बॉक्स बना हुआ है उसके अंदर हम क्या बनाएंगे? राइट। क्या बनाएंगे हम यहाँ पे? राइट। वापस से समझाती हूँ, ध्यान रखना आप लोग। यहाँ पे जो पिक्चर्स दिए गए हैं उसमें से जो सही पिक्चर्स का यहाँ पे जो आंसर आता है वो बॉक्स में हमको क्या बनाना है? राइट बनाना है, राइट करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है कि गुलाब? तो कमल है, तो कमल वाले बॉक्स में हम राइट बनाएंगे। सेकंड में देखेंगे भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तोता है कि मोर है? तो मोर आएगा, तो हम मोर वाले बॉक्स में राइट बनाएंगे। अभी ए है। थर्ड में देखते हैं भारत का राष्ट्रीय झंडा, तिरंगा है कि ये वाला है? तो तिरंगा है, तो तिरंगे वाले बॉक्स में हम राइट बनाएंगे। अब आगे देखते हैं भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? ये बाघ है कि एलिफेंट है? यानी हाथी है, तो हम ये बाघ है, तो बाघ वाले बॉक्स में हम क्या करेंगे? राइट बनाएंगे। क्या करेंगे? राइट बनाएंगे। यहाँ पे ये वाली पूरी जो कविता है भारत माता की वो यहाँ पे पूरी हो जाती है। तुम लोगों को भी जो मैंने आगे भी बताया है कविता में वो तुमको भी पढ़ना है, लिखना है और इसमें समझना भी है। और ये कविता को तुम लोगों को रिटन में लिख के नोटबुक में या फुल स्क्रिप्ट में लिखना है और लर्न भी करना है। और साथ में जो कठिन शब्दार्थ लिखे हैं वो भी तुम लोगों को नोटबुक में लिखना है और इसको लर्न भी करना है, याद भी रखना है। ये पूरी जो कविता है वो भारत माता को लेके बनाई है कविता। भारत देश हमारी क्या है? पहचान है। और हम भारत माता को क्या करते हैं? अपनी भारत देश को हम अपना यानी भारत देश हमारा क्या है? हमारी पहचान है। और भारत देश को हम अपनी माता की तरह उसको मानते हैं। तो ये कविता यहाँ पे पूरी हो जाती है। यहाँ पे जो कठिन शब्द है वो भी तुम लोगों को नोटबुक में लिखना है और इसको याद भी करना है। और एक कविता भी तुम लोगों को 1 टाइम लिखना है। और यहाँ पे जो ब्लैंक्स है
जो कविता पूर्ण करने के लिए, पूरी करने के लिए बोला है वो भी तुम लोगों को कंप्लीट करना है। और यहाँ पे जो सही आंसर है उसमें हाँ और ना में तुम लोगों को आंसर देना है। और ये जो पिक्चर्स है वो पिक्चर्स में भी तुम लोगों को क्या करना है, दो दो समान जो शब्द है वो बना के, जो बनाए हुए हैं ऑलरेडी, वो लिखना है। और ये भी तुम लोगों को जो नीचे शब्द है वो भी लिखना है। यहाँ पे भी मैंने जो कविता समझाई है वो भी तुम लोगों को नोटबुक में लिखना है। और ये जो पिक्चर्स है वो तुम लोगों को सिर्फ समझना है। यहाँ पे 1 नंबर की जो भारत माता की जो कविता थी यहाँ पे पूरी हो जाती है। आज हम यहाँ तक पढ़ाई करेंगे। थैंक यू।